20 तारीख को सिवान के जसौली में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 11 वर्ष उनके कार्यकाल का हुआ है। आज इस जिले में कई जगह जसौली चलो, सिवान चलो के नारे के साथ कई गांवों का भ्रमण किया। 11 साल का अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और यूपीए सरकार के कार्यकाल, तो यूपीए घोटालों से घिरी रही, भ्रष्टाचार के दलदल में, चाहे 2G हो, 3G हो, कोयला हो, आकाश हो, पाताल हो, और नरेंद्र मोदी लोगों के उम्मीदों पर घिरे रहे। आज नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल में काम किया है वो दुनिया उस पर आश्चर्य कर रहा है कि दुनिया का बड़े बड़े देशों का, चाइना, जापान 11 नंबर से चौथे नंबर पर आए और उसका जीडीपी किसी का 1%, किसी का 2%, और भारत का IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अभी 7.4 है, लेकिन एवरेज साल भर का 6.5% की रफ्तार रहेगी। लेकिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी अभी 2 दिन के पहले जगह जगह धरना दिया, कहा रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, आपके पूछने के पहले ही मैं पूछना चाहता हूं, आज EPFO नंबर 30 करोड़ किनके हैं? रोजगार जिनको मिले हैं, नौकरी जिनको मिला है, उनका है। बिहार में लेंगे तो नीतीश कुमार ने भी 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। अब 3.4% यहाँ है 2011 के आंकड़े के मुताबिक। ये केवल है नहीं, लोग कहते हैं कहाँ गरीबी मिटा। इंदिरा जी 1971 में लोगों ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लोगों ने इंदिरा जी को मौका दिया, गरीब मिट गए, गरीबी नहीं मिटी। हमसे पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि गरीबी रेखा 2011 में जिसको घर नहीं था, कच्चा घर था, फूस का घर था, शौचालय नहीं था, बिजली नहीं था, अनाज नहीं था, रसोई नहीं था, दवा का पैसा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में शहर और ग्रामीण को मिला के लगभग 5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 1-1.5 करोड़ लाइन में है लगा हुआ, पाइपलाइन में। लेकिन कांग्रेस के 29 साल में केवल 3 करोड़ घर बने। केवल घर नहीं दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, और शौचालय पानी ही नहीं दिया, बिजली दिया, बिजली के साथ स्वच्छ ईंधन गैस दिया। केवल गैस नहीं दिया, उसके घर में अनाज भी दिया। अनाज के साथ साथ 5 लाख का इलाज भी दिया। ये नरेंद्र मोदी ने ये करके गरीबी मिटाया। केवल मिटाया नहीं, देश के स्तर पर आंकड़े में देखें
तो 250 बिलियन का मेरा फॉरेन एक्सचेंज था जो 700 बिलियन डॉलर पे गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको मोदी जी नहीं दिखाई देते हैं, चश्मा अगर बदलना हो तो मेरा चश्मा ले लें, नहीं तो उन गरीब का लें जिनको पैसे के बगैर इलाज नहीं होता, वो आज आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बढ़ाया, बल्कि ये काम किया कि देश में एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ का था, आज 70 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, आप डेटा देखें, खुद देख लें, चाहे राहुल गांधी देखें या तेजस्वी देखें। देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने केवल फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बढ़ाया, एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि विदेशी एफडीआई भी यहाँ 3 गुना अधिक आया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा, इस देश में पहले इनकमिंग कॉल का पैसा लगता था मोबाइल पर, आज 308 रुपया प्रति जीबी का लगता था। आज कई कंपनी इतना रिचार्ज कराइए, इतना जीबी फ्री देंगे, ये नरेंद्र मोदी का ही है। इसी देश में 11 साल पहले गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसदों से कूपन लेना पड़ता था, आज गैस कनेक्शन के लिए घर घर गैस जाके पहुंचाता है और हर जिले में पाइप भी बिछ रहा है। किसी जिले में बिछ गया है, किसी में टेंडर होने वाला है। केवल वही नहीं, इस राज्य में 11 साल पहले बिजली कहती थी कांग्रेस कि कोयला की कमी है, आज 22 घंटा एवरेज बिजली जा रहा है। केवल वही नहीं, आज देखें सड़क, आज मेरा सड़क विदेशी सड़कों से थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगर आप दवाई के सेक्टर में देखेंगे, जन औषधालय खोल करके आज 150 से ऊपर दवाई, चाहे घुटने का ट्रांसप्लांट का हो या हार्ट का ट्रांसप्लांट का हो, ये चाहे डायबिटिक का दवा हो, आज दवा में मिला। रेलवे देखेंगे, आज वही रेलवे का प्लेटफार्म है जो सफाई है। वंदे भारत ट्रेन खोला गया और पूरे बिहार सहित पूरे देश को इलेक्ट्रिफाइड किया गया। अब डीजल इंजन भी नहीं चलता, आज एथेनॉल 20% पर चला गया। तो मैं जिस भी सेक्टर को कहूं, इस देश में मध्यम वर्गीय और गरीब का बैंक में खाता नहीं था, आज 55 करोड़ से अधिक खाते खुले। किसके खुले? लोग मजाक करते थे जनधन खाते में क्या पैसा आएगा, आज 3 लाख करोड़ रुपया गरीबों का खाते में है। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा जाता है। मोदी जी गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा, उसने कहा 1 रुपया में 100 पैसा का 100 पैसा 44 लाख करोड़ डीबीटी किया। जो बीच में लोग दलाली खाते थे, अब दलालों का जगह नहीं रहा और लगभग 4 लाख करोड़ सरकार को भी बचा। मैं आवास की बात, शौचालय की बात, कनेक्टिविटी की बात, हवाई अड्डे की बात, क्योंकि हवाई
जहाज आज भले एक कांड हुआ परसों, एक अलग बात है, लेकिन आज देश में 168 हवाई अड्डे हो गए, पहले 74 थे। तो मैं आपको हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगर आप मुझसे आप देखेंगे, जिसको देखना हो, अगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी तो क्या टाटा बिरला अदानी ही कार खरीदता है? आपके गांव में जो कार है सब टाटा बिरला तो नहीं है। मध्यम वर्गीय ने जहां 4 करोड़ यूपीए सरकार में गाड़ी की खरीद हुई थी, आज 22 करोड़ से ऊपर गाड़ी बिक्री हुआ। वही नहीं, 2 व्हीलर आज 4 करोड़ इनके राज में हुआ था, अभी 20 करोड़ हुआ है। ये बताता है कि भारत में मध्यम वर्गीय से लेके जो अभी टैक्स में छूट दी गई, ये छूट मध्यम वर्गीयों के लिए छूट दी गई। सबसे बड़ी अंत में मैं कहता हूं, देश में 19.5 करोड़ घर गरीब गांव का है, गरीब जो ग्रामीण घर है, अमीर का घर है, सब मिला के 19.5 करोड़ घर है। और उन घरों में 10.5 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका से कवर हुआ। और जब देश के लेवल पर जब नरेंद्र मोदी आए थे तो केवल 2 करोड़ 37 लाख घर थे जिनको जीविका से कवर किया गया था। बैंक लिंकेज केवल 22,000 करोड़ था। एनपीए 9.58 था, अभी 11.5 लाख करोड़ से ऊपर है। और इस बिहार में नीतीश कुमार जी जीविका को स्थापित किया, लेकिन यूपीए सरकार जब तक रहा, केवल ये आंकड़े देखें 145 करोड़ रुपया ही बिहार में जीविका को दिया गया। आज बिहार में 45,000 करोड़ आजीविका दीदी को खाते में बैंक लिंकेज हुआ है। आज एनपीए बिहार में 1% का है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं बेगूसराय, 4,42 करोड़ केवल एक जिले का, मैं अपना आंकड़ा गोपालगंज का पता करके बताऊंगा, और एनपीए है 0.23। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दूसरी बार पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी बिहार 2 बार क्या बार बार आते हैं और बिहार को कुछ न कुछ सौगात देते हैं। और आज मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार के सरकार के कारण आज गंगा नदी पर 17 पुल उन्होंने दिया है। चमचमाता हुआ 4 लेन, अब यूपी बिहार दिल्ली की दूरी कम गई है। मोदी जी जब जब आते हैं बिहार को सौगात देते हैं, लेकिन देश में कुछ पार्टियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। डूब करके मर जाना चाहिए। और उसमें कांग्रेस पार्टी 1 नंबर पर है, उनके सहयोगी 2 नंबर पर हैं, आरजेडी। ये लोग गालियां दे रहे हैं भारत के सेना के शौर्य के ऊपर। ये सबूत मांग रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, अगर आरजेडी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? देश
धर्म कहा जाएगा कि देश का द्रोह करने वाला कहा जाएगा। लोग आप कहते हैं बोल बिगड़ा, मेरा बोल नहीं बिगड़ता। मैं सही कहता हूं, जो भी सेना के स्वर्ण पर प्रश्न खड़ा करेगा वो देशद्रोही